पद और मेरे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता कि मैं एसपी हूँ। लेकिन इस बात पे मुझे ज़रूर फ़ख्र होता है कि किसी फ़ील्ड में मैंने एक कोई ख़ास मुक़ाम पाया। वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, वो चाहे नॉलेज कहिए या बदमाशों के खिलाफ़ ऑपरेशन चलाया, 1000 से ज़्यादा लोगों को मैंने अरेस्ट किया। कुछ नहीं तो 4500 करोड़ रुपीज़ मैंने सीज़ कराया। इंडिया के जितने बड़े अवार्ड्स थे, जितने बड़े फोरम से वो सम्मानित हुआ, इसको मैं मानता हूँ कि ये मेरा अपना अचीवमेंट है। और रैंक और ये सब तो कोई ठीक है। लेकिन जो एक मैंने जो अपना पर्सनल एफर्ट से ये सब मुकाम मैंने हासिल करे, वो हमारी पुलिस की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पुलिस में हमारे जैसे करीब 500 आईपीएस अफ़सर उत्तर प्रदेश में हैं। और हर आदमी का अपना-अपना विशेष क्षेत्र होता है। मैंने साइबर को चूज़ किया। ये कोई मेरी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हमारा मन हुआ और मैं इस फ़ील्ड में इतना आगे निकल गया, इतना कि टेक्नोलॉजी से लेकर के और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है साइबर क्राइम में अपडेट रहता हूँ डेली बेसिस पे। और इसीलिए मुझको अध्ययन करता आज अमेरिका में, आज यूक्रेन और रसिया में वार हो रहा है, तो साइबर वार कैसे हो रहा है, इस पे भी मैं रोज़ अपडेट बस रहता हूँ। मैं यही आ रहा था सर, वही इंटरनेशनल वही मैं आ रहा था, आपने मेरे मन की यही बात कह मिनट दी। ये जी खुशी है मुझे। जी जी। वो पैशन पता नहीं भगवान ने कहाँ से दिया। और जो शोहरत और जो भगवान ने सब कुछ दिया हमें। हम भगवान से ये कहते हैं कि भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, स्वास्थ्य दो, हमको स्वस्थ रखो, सब कुछ तो आपने दे दिया हमको। क्या बात है। ये भी बहुत कठिन काम है, आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है, लेकिन वो एक संतुष्टि लेकर आप चलते हैं। सर एक तो सवाल और यहीं पर उत्तर कि साइबर या डिजिटल, जो आपने अकाउंट्स की पैसे रुपए की बात की, एक संपत्ति, संपत्ति में प्रतिष्ठा भी एक संपत्ति, इमेज आपका एक बिल्डअप हुआ है, यह इतनी आसानी से नहीं होता है। त्रिवेणी सिंह को त्रिवेणी सिंह बनने में दशकों लग गए हैं और बड़े, लेकिन साइबर क्राइम में या डिजिटल में एक गुट, एक गिरोह मैं कहूँ, मिलकर और कोई न कोई ऐसा सिगुफा छोड़ता है कि आपके पूरे इमेज को डैमेज कर देता है, पूरे इमेज को ध्वस्त कर देता है। और जब तक सच कहते हैं ना कि सच जूते में जब तक पांव रखे, झूठ पूरी दुनिया घूम कर आ जाता है, क्योंकि वहां एक गिरोह काम करता है। आप सच को साबित करें, कोई ऐसा चीज उठाएगा, और आदमी काम करता है जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें, तो ऐसे लोगों के खिलाफ साइबर में कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे इनको सबक सिखाया जाए, क्या करना चाहिए जहाँ पर गिरोह देखिए काम करता है। देखिए जी इस तरह के गैंग जो है हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। अगर कोई कैंपेन चलाता है किसी के खिलाफ या किसी जी मुद्दे पे किसी को बदनाम, खासकर लड़कियों के मामले में होता है, खासकर पॉलिटिशियन आज एक दूसरे के अगेंस्ट में ऐसा काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे इलेक्शन टाइम में चलता रहता है, दंगा भड़काने के लिए कुछ दंगाई जो है इस तरह। तो हम लोग सोशल मीडिया को मॉनिटर करते रहते हैं। हमारे यहाँ लैब बना हुआ है। हमारी राउंड द क्लॉक हमारे करीब 40-50 लोग सोशल मीडिया को मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे कोई इस तरह की पोस्ट वायरल हुई, उसको तुरंत हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि देखो किस आईपी से हुआ है, क्या लोकेशन है इसका। और मेरा ये मानना है, मैं कहता हूँ साइबर क्रिमिनल्स को कि आप अपने को ज़्यादा स्मार्ट ना समझो। आप चाहे जो भी कर लोगे, चाहे नंबर गलत पते पे लोगे, चाहे आज ही नया मेल क्रिएट करोगे, चाहे जो कर लोगे, हम तुमको पकड़ लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो टूल्स हैं, जो हमारे पास तकनीक हैं, वो काफ़ी एडवांस है। आप सोच भी नहीं सकते उस विधा का, उस तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। आप सही कह रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम ही है सोशल मीडिया का मिसयूज। सोशल मीडिया का मिसयूज पैसे के लिए कर रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, किसी के चरित्र हनन के लिए कर रहे हैं, किसी को, किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, किसी अपने एम्प्लॉयर को टारगेट, मतलब सोशल मीडिया का इतना मिसयूज पहले कभी नहीं था। सोशल मीडिया से लोग, लड़कियों का कैरेक्टर आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कुछ भी लड़की का कोई भी वायरल कर दीजिए, उस बेचारी के लिए तो ये मेरे ऑफिस में कितनी लड़कियां आती है, सर मैं सुसाइड कर लूंगी, ये मेरा वीडियो है ही नहीं। यस यस सर, वो अब सुसाइडल मैं, हो जाती हैं वो। ये देखिए ये लड़का है, ये पता नहीं चल पा रहा है कौन है, ये ट्रैक कर रहा है हमको, ऑब्ससीन मैसेज भेज रहा है, मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ तब भी उसको मिल जा रहा है, हमको टेलीग्राम से कर रहा है, हमको इंस्टाग्राम पे कर रहा है, फेसबुक पे कर रहा है, लड़कियां पागल हुए जा रही हैं। ये इस तरह का ज़माना आ गया है। तो मैं जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं एक एक मंत्र देना चाहूँगा, ज़ीरो ट्रस्ट का। एक वर्ड है ज़ीरो ट्रस्ट। आप इस वर्चुअल आभासी जो दुनिया है उसमें किसी पे ट्रस्ट ना करिए। अगर कोई फ़ोन आता है तो फ़ोन पे ट्रस्ट ना करिए,
ऑफलाइन मोड में कंफर्म करिए कि ये, क्योंकि फोन नंबर भी आपके नंबर से मैं किसी को भी फोन कर दूंगा, उसको स्पूफिंग कहते हैं। तो जब स्पूफिंग की तकनीक से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे, मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी सिंथेटिक वीडियो बन जाएगी, आपको लगेगा नहीं त्रिवेणी सिंह नहीं बोल रहा है, वो आप एग्जैक्टली त्रिवेणी सिंह इज डीप फेक। तो ये जमाना डीप फेक का है, स्पूफिंग का जमाना है। ऐसे में तमाम खतरे हैं। तो जीरो ट्रस्ट, न किसी फोटो पे विश्वास करना है, न किसी कॉल पे विश्वास करना है, न किसी वीडियो पे विश्वास करना है, न किसी मेल पे विश्वास करना है, न कंप्यूटर पे विश्वास करना है। जीरो ट्रस्ट। हम पहले बात करेंगे आपसे, फिर मैं ये कंफर्म करूंगा ऑफलाइन मोड में कि मनोज तुम हो, आपने क्या आज मुझसे बात की थी, या आप क्या टीवी शो पे आज मेरे साथ थे, आप हाँ हाँ 5 बजे से लेकर के 4 बजे, ये हुआ रिकन्फर्म। पहले हमने जीरो ट्रस्ट किया, पहले मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका सिंथेटिक वीडियो आ सकता है, टेक्नोलॉजी है। त्रिवेणी सिंह की जगह पे जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली बोलने वाला रोबोट आ सकता है, क्लोन मेरा हो सकता है, ये सब बोल सकते हैं। ये टेक्निक है, मेरे ही नंबर से आपको कॉल जाएगा, लेकिन मैं नहीं कॉल कर रहा हूँ, नंबर इज प्रूफ है। तो ये आज के टाइम में जब पूरा एज स्पूफिंग का है, क्लोन बन रहे हैं, आपका डेबिट कार्ड आपके पॉकेट में क्लोन बन जा रहा है, आपका क्रेडिट। मैंने करीब 20-25 लड़कों को गिरफ्तार किया जो लोगों के अंगूठा क्लोन करते थे, फिंगरप्रिंट क्लोन रखा हुआ है, वो फिंगरप्रिंट से पैसा निकाल रहे सबके अकाउंट से। यही कानपुर में ये गैंग था, फिंगरप्रिंट बना देते थे, आपकी रजिस्ट्री कार्यालय से जो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे आप अपना फिंगरप्रिंट लगा था, उससे फिंगरप्रिंट लेकर के क्लोन बना करके पैसा निकाल रहे। तो बताइए, फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग हो रही है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो रही है, आपकी आवाज की क्लोनिंग हो रही है, आपके नंबर की क्लोनिंग हो रही है, मेल आईडी की क्लोनिंग हो रही है, आपका क्लोन फेसबुक आईडी है, ट्विटर हैंडल आपके नाम पे बने हुए हैं, आप ही का फोटो लगा हुआ है, आप ही की आवाज है। इस आभासी दुनिया में और कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ झूठ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर में विश्वास करिए। हर चीज पे, अगर कोई कंप्यूटर की चीज है, पहले आप ट्रस्ट मत करिए, फिर से आप कंफर्म करिए। पैसा भेजना हो कहीं, दूसरे नंबर से कंफर्म करिए, जब कंफर्म हो जाए तब पैसा भेजिए, क्योंकि आपका मेल इंटरसेप्ट हो जा रहा है। क्योंकि लास्ट मिनट में आपको एक एड्रेस दिया जाएगा मेल में कि इस एड्रेस पे पैसा डाल दीजिए, जैसे आप पैसा डालेंगे बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, आपका कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो जा रहा है, सारा कुछ हैक हो सकता है। अभी हम लोग आप इस पे हैं, आपको पता नहीं, हैकर हैक कर सकते हैं पूरा। अभी मेरा डीप फेक बना करके आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी में इंसर्ट कर देंगे। इसकी सिक्योरिटी पे सोच रहा है कि हम जो आज ये प्रोग्राम दे रहे हैं, क्या हमारा ये चैनल सिक्योर है? सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया है? क्या हमने सबको ऑथेंटिकेट कराया? जो लड़के जैसे हमने वायरल किया लिंक, तो वो तो कोई क्रिमिनल भी आ सकता है, आतंकवादी भी आ सकता है, कोई मेरा दुश्मन भी आ सकता है जलील करने के लिए। तो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या किया? क्या आपने लिंक भेज दिया, सब कनेक्ट हो गए? क्या हमने मोबाइल नंबर से ओटीपी लेकर के कंफर्म किया, या मोबाइल नंबर से ओटीपी किया और फिर मेल पे भी कंफर्म किया त्रिवेणी सिंह को? मतलब डबल रिस्ट्रिक्शन लगाया। तो ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ाते जाइए। फिर एक बार मैंने फोन पे भी बात की, अब थर्ड काउंटर मेजर्स हो गया। तो साइबर आभासी दुनिया में हमको कंट्रोल बढ़ाते जाना है। एक ओटीपी रखना है, एक मोबाइल रखना है, एक और बढ़ा देना है, मेल आईडी पे भी कंफर्मेशन चाहिए, एक और कराना है कि हमारे ऑफिस से कोई फोन जाएगा, त्रिवेणी सिंह आप हैं, आपको एक लिंक मिला, आपको मिला, कैसे लिंक मिला बताइए, आपको मैसेज से मिला या व्हाट्सएप से मिला? अब ये देखिए, चौथा हमारा कंट्रोल हो गया। ये कंट्रोल मल्टी, इसको हमको लोग कहते हैं मल्टीपल ऑथेंटिकेशन काउंटर मेजर, ये लगाना चाहिए। ये है आज की दुनिया। तो और बाकी सब लोग समझदार हैं। मैं ये जब कहाँ जाना चाहिए इस ढंग से अगर चीटेड कोई है, मान लीजिए चाहे इमेज बिल्डिंग लड़कियों पर हुआ या किसी को लगता है, कई बार लड़कियां क्या होती हैं कि खुद ही पीछे हट जाती है कि बेकार और बदनामी होगी, छोड़ दो, लेकिन उनके अंदर लड़की कोई भी चलता रहता है और 6 महीने बाद लगता है कि नहीं मैंने गलत किया, मुझे पनिश करना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए कंप्लेन के लिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो आज के टाइम में किसी को थाने जाने की जरूरत नहीं है। पहले हुआ करता था थाने जाने की, अब तो हमने ऑनलाइन मोड में ढेर सारी सर्विसेज चालू कर रखे हैं। आप 112 पे कॉल करिए, कहिए कि हम मैं साइबर क्राइम की शिकार हुई। अगर आप कोई लड़का आपको छेड़ा है, लड़की है, और वो चाहती है कि उसकी पहचान ना जाहिर हो, तो 1090 पे कॉल कर ले, कहे मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, और आप ये मेरी कॉल नोट करिए, लड़का हैरेस कर रहा है। दूसरा cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, गवर्नमेंट
जाइए, गवर्नमेंट का एमएचए की साइट है, आप अपना दीजिए। जितनी आप एनोनिमस रहना चाहते हैं, एनोनिमस रहिए, आप कंप्लेंट लॉन्च करिए, वो सीधे थाने पहुँच जाएगा। हमारे यहाँ जन सुनवाई है, 1076 पे आप कॉल करिए, मुख्यमंत्री जी का खुद का पोर्टल है, आप अपनी बात कह दीजिए कि ये लड़का परेशान कर रहा है। हमने एक खुद नंबर जारी किया है 155260 और 1093, ये करके नंबर जारी हुआ है, आप उस पे कॉल करिए, साइबर क्राइम रिपोर्ट करिए। वो साइबर क्राइम जैसे आप रिपोर्ट करते हैं, आपके अकाउंट से जो विथड्रॉल हुए रहते हैं या जो अगर किसी और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ हो रहता है, हम किसी न किसी लेवल पे जाके उस पैसे को ब्लॉक कर देते हैं। अगर बदमाश किसी एटीएम से या कहीं और से निकाल लिया होगा तभी नहीं कर पाएँगे, अदरवाइज़ उस चेन में अगर कहीं पैसा है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है एसबीआई में, वहाँ से पैसा गया पीएनबी में, पीएनबी से गया पेटीएम के वॉलेट में, वहाँ से किसी और अकाउंट में, तो ये तीनों चेन में अगर कहीं भी पैसा रहता है तो हम ब्लॉक करा देते हैं, वो आपको पैसा मिल जाता है। तो अब दरअसल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है, आप अवेयर होना है कि मोबाइल फ़ोन रखिए, उसी से सब काम हो जाएगा। आपका केस भी रजिस्टर हो जाएगा। आपको थाना जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ये सर, हम फिर से वापस इसमें तो बहुत सारी बातें हो सकती है, हम फिर से अलग बैठेंगे और सिर्फ साइबर क्राइम पर बात करेंगे। आप पर वापस आते हैं, आपने इतना अध्ययन किया है और इतना डीप स्टडी, इतना रिसर्च किया है, केस स्टडी भी सामने है, तो क्या कोई पुस्तक लिखने की, एक तो किताब आपकी आई है हिडन फाइल्स, जो संयुक्त रूप से आपने लिखा है, नहीं, आगे भी कुछ योजना है? हिडन फाइल्स पे ही 2-3 हम लोगों के बुक्स हैं। ये क्या होता है कि जितने केसेज़ हम क्रैक करते हैं, तो इन्हीं केसेज़ में जो नए तरीके का क्राइम होता है, जैसे मान लीजिए हमको आज साइबर दुल्हा, एक हम लोगों के हिडन फाइल्स था साइबर दुल्हा। आज देखते होंगे जी, वेबसाइट पे आजकल शादी.com और मैट्रिमोनियल। दुनिया हाँ, जी, क्षत्रिय डॉट कॉम और मैरिज.com, दुनिया की 50 तरह की वेबसाइट है। उसमें लड़के जो हैं फेक अपना आईडी बना कर के, खूबसूरत सा बना कर के डिग्री दिखा देंगे कि बहुत कंपनी में है। और इस तरह से कितनी लड़कियां शिकार हुई। तो उसमें हम लोगों ने एक लिखा कहानी साइबर दुल्हा। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप पिज़्ज़ा मंगवा रहे हैं, तो एक पिज़्ज़ा मंगवाने के लिए अब वो बदमाशों के पास तुरंत पहुँच जाता है नंबर आपका। तो कहे आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, आपको डिलीवरी करने के लिए एक ओटीपी की ज़रूरत है, तो आपने सही मंगवाया है पिज़्ज़ा। तो जैसे ओटीपी आप शेयर करेंगे, वैसे वो खट से आपका 50,000 रुपया कट जाएगा। तो हम लोगों ने स्टोरी लिखा कि पिज़्ज़ा 50,000 रुपये का। तो इस तरह से हमने क्या काम किया, स्टोरी फॉर्म में लोगों को जागरूक कर, स्टोरी भी रहेगी और आपके लिए लेसन भी रहेगा कि देखिए ऐसे भी हो सकता है कि एक पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में अगर आपने ओटीपी शेयर किया तो आपका 50,000 गया या 1 लाख गया। अगर आपने दूल्हा दूल्हा और दुल्हन कहीं वेबसाइट पे अगर आपने कई तरीके से उसका वेरिफिकेशन नहीं किया, तो हो सकता है ये दूल्हा हो ही नहीं, वो 80 साल का कोई बूढ़ा हो। तो ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टोरी, और ये वेब सीरीज़ जो बनी है, साइबर सिंघम, इस साइबर सिंघम सीरीज़ में भी जितने भी तरह के, अब मान लीजिए एक हम लोगों ने सीरीज़ में ही बनाया कि उसका डेबिट कार्ड पता चला कि वहाँ मुंबई में निकल रहा है पैसा। वो कह रहा है, "अरे सर! ये तो मेरा डेबिट कार्ड मेरे पॉकेट में है और पैसा निकल रहा है, देखिए बैंक बता रहा है कि मुंबई से तुम्हारा पैसा निकल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? और एटीएम से ही निकल रहा है।" इसका मतलब उसके डेबिट कार्ड की क्लोनिंग हो गई है, क्लोन हो गया है। तो ये स्टोरी रहेगी, लेकिन वो ये मैसेज रहेगा कि इसका मतलब क्लोनिंग से कैसे बचें। जब आप जाएँ किसी भी एटीएम मशीन पे, तो देखें कि जो एटीएम का स्लॉट है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुपर इम्पोज़ उस पे कोई स्लॉट है और आप जब अपना कार्ड डाल रहे हैं तो वो स्कीमर है और आपका डेटा कॉपी कर ले रहा है और एक कैमरा भी लगा हुआ है ऊपर, और वो आपका पिन कैप्चर कर ले रहा है, या जो कीपैड है उसके नीचे एक स्कीमर लगा हुआ है। तो वो स्कीमर क्या काम कर रहा है, आपका पिन भी कैप्चर कर रहा है। तो आपका डेटा भी कैप्चर हो गया, पिन भी कैप्चर हो गया। अब जाइए, अब तुरंत मैं जाऊँगा कंप्यूटर से अपना एक नया ब्लैंक कार्ड पे वो आपका डेटा लूँगा और निकालने लगूँगा। आप अपना डेबिट कार्ड अपने पॉकेट में रखिए और पैसा हम निकाल रहे थे, तो बहुत हो रहा है। बैंक का बैंक हैक कर ले रहे हैं। बैंक को भी नहीं पता, पब्लिक को भी नहीं पता, बैंक से करोड़ों रुपए निकल गए। 90 करोड़ रुपए निकल गया महाराष्ट्र बैंक से। अब तो जो ये आपके इलेक्ट्रिक ग्रिड है उस पे अटैक हो जा रहा है, पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक दे रहे हैं सब हैकर, अटैक करके साइबर अटैक कर रहे हैं। अब तो पूरा वार युद्ध जो होने वाला है वही साइबर वार होने वाला है। तो चलिए, ये तो लंबी कहानी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अब बदमाश को बाहर जाने की थोड़ा ज़रूरत, मार खाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कमरे में बैठा हुआ है। एक एक लड़के को मैंने अरेस्ट किया था बनारस से, 18 साल का लड़का।
और आप जानते हैं उसका जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे अब्दुल कलाम साहब, उनके साथ उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में उस लड़के का फ्रंट पेज पे फोटो था, फ्रंट पेज पे फोटो आया था। वो इतना जीनियस था। वो गूगल सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन जैसा ही वो एक सर्च इंजन बनाया था, खुद अपना प्रोटोटाइप बना के उन्होंने दिखाया था। तो जो अब्दुल कलाम साहब इतने खुश हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज था। वो लड़का साइबर क्रिमिनल बन गया, 17 साल का छोटा सा बच्चा, एक कमरे में बैठ करके क्राइम करता था। उसने पूरा भोपाल रेलवे का वेबसाइट क्रिएट किया और एकदम एग्जैक्टली वही रिप्लिका वेबसाइट की 6000 वैकेंसी निकली है और आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए। भोपाल रेलवे बोर्ड ने जैसे अपनी वेबसाइट अप की, उसने तुरंत आधे घंटे में एकदम एग्जैक्टली वैसे ही वेबसाइट बना करके डाल दिया। करीब 13 लाख सुबह तक उसके अकाउंट में पैसे आ गए और वो कमरे में बैठा था। 13 लाख उसके अकाउंट में। कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि यार ये क्या है ये वेबसाइट का। फिर मैंने उसको अरेस्ट किया। 17-18 साल का लड़का, बच्चा, एकदम जीनियस। वो अपना मोगली मोगली करके एक वेबसाइट बनाया था, बड़ा इंटेलिजेंट। तो ऐसे ऐसे बच्चे जिनको हमको मतलब ये आता था कि मैं इनको जेल भेजना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि हम लोग जब अरेस्ट करते हैं तो मीडिया इतना चारों तरफ से घेर लेती है कि कोई ऑप्शन नहीं मिलता। इतने ब्रिलियंट लड़के, 15-15 साल के बच्चे। एक ने ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक कर रही है और सबको फ्री में टिकट, वोल्वो का टिकट फ्री में देता था। तो अपने मम्मी पापा से पैसा ले लेता था, मम्मी कहाँ जाना है, पटना जाना है, अच्छा अरे वहां जाना है, कानपुर जाना है। अब वो कहता है ठीक है आप वोल्वो का टिकट कटाते रह दीजिए। अब वो पैसा ले लेता था, उनको जानकारी होती नहीं थी और वो हैक कर लेता था। और हैक करके क्या काम करता था, वो सबका टिकट बना। अब बताइए 15 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, तो कुछ भी हैक कर लीजिए। पिक्चर देखते हैं, एक मेरे मुझसे मिले आया, मैंने कहा यार 3-4 घंटे बाद मिलेंगे। हैक किया बुक माई शो और जाकर के पिक्चर देखा आया। मैंने कहा तेरे पास पैसे तो थे नहीं। कहा सर वो हैक करके टिकट ले लिया हम लोग। ये बच्चे हैं आज तो 15, 16, 17 साल के बच्चे। एग्जामिनेशन की सारी फीस कारगिल यूनिवर्सिटी में, सर आईआईटी को फॉर्म भर रहे हैं आप, आईआईटी का फॉर्म भर रहे हैं, क्यों पैसा दे रहे हैं? अभी मैं हैक करके पैसा डाल दे रहा हूँ ना। यूनिवर्सिटी के नंबर हैक करके यूनिवर्सिटी के नंबर बढ़ा दिए सर। उस गैंग को हमने पकड़ा। पीओ की वैकेंसी निकली थी, पीओ की वैकेंसी निकली थी, 70 वैकेंसी थी, 80 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए सब लड़के हैक करके और 10 अपना नाम डाल दिए उसमें। अब वही फाइनल हो गया, हैक कर लिया था पूरा सिस्टम। सर एक दूसरा सवाल ही क्लियर है, क्योंकि देखिए आप मेरे से कुछ इंसान है, लेकिन जब आप बदमाशों को मारते हैं, इनकाउंटर करते हैं या करते रहे हैं, बहुत सारे बदमाशों को मारा है, पकड़ा है, जेल भेजा, उसमें ठीक है वो जीनियस है। जैसे इस बच्चे के मुंह है कि बच्चा तो जीनियस है, उसका डायरेक्शन गलत है और आपके मन में आता होगा कि अगर इसका डायरेक्शन सही कर दिया जाए तो ये हमारे देश के काम आएगा, हमारे सिस्टम के काम आएगा। या एक बदमाश है, बहुत ज्यादा करेजियस है, ये एक लिमिट क्रॉस करके एक्सट्रीम पर जाके बदमाशी करता है निगेटिव डायरेक्शन में। तो कभी आपको इनकाउंटर करने के बाद किसी बड़ा तेज तर्रार आदमी था, मारने के बाद, है तो आप ह्यूमन बींग्स, ठीक है, परिस्थिति ऐसी थी कि आपको मजबूर किया कि नहीं अब इसको खत्म करो, कोई रास्ता है नहीं, समझने वाला है नहीं। उस समय क्या चलता है ह्यूमन बींग आपके मन में, इस सिस्टम में क्या चेंज हो, क्या कर दिया जाए कि अपना देश और अपना सिस्टम बेहतर हो जाए? देखिए मैं बताऊं, जो इनकाउंटर होता है पुलिस में, वो जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जब पुलिस पे फायर करते हैं तब पुलिस फायर करती है, उसमें वो मारे जाते हैं हार्डकोर क्रिमिनल। ये साइबर क्रिमिनल जो इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं उसमें वो फायर ही नहीं करते। वो तो उनके पास कुछ होता ही नहीं, उनके पास कंप्यूटर होता है। वो तो तो उनको कंप्यूटर तो लैपटॉप होता है। तो उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट करके जेल भेज सकते हैं, ये सब तो कार्रवाई कर सकते हैं। उनका इनकाउंटर, साइबर क्रिमिनल का इनकाउंटर, अनलेस एंड अनटिल वो खुदे फायर कर रहा हो आप पे। तो जहाँ पे जान का खतरा है, जो लोगों की जान ले रहा है, मर्डर कर रहा है, डकैती डाल रहा है, रेप कर रहा है, तो ऐसे में जब पुलिस जाती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, तो इनकाउंटर एक अलग इशू है। इस तरह के क्रिमिनल्स को हम लोग पकड़ कर जेल भेजते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी हम सीज कर दें, उसका करियर खराब हो जाता है, मतलब उसके ये सब चीजें होती हैं। जेल आप पर कभी हमले हुए हैं, जानलेवा हमले? हाँ, हम लोग पे हुए हैं, 2-3 बार हुए हैं। बच्चे हैं हम लोग, ऊपर वाले का है। देखिए ये तो पुलिस बाई ऑप्शन में गया हूँ, तो ये तो हर पुलिस वाले को वो खतरों का खिलाड़ी ही समझिए। अचानक आपको कुछ जानकारी थोड़े है, गाँव में जा रहे हैं, बदमाश ये समझता है कि हमको पकड़ने आ रहे हैं, जबकि हमको जानकारी नहीं है एक बदमाश यहाँ बैठे हुए हैं। वो अचानक फायर खोल देता है। ऐसे 3 बार हुआ।
तो ये सब होते रहते हैं, ये छोड़िए, ये अभी आपका क्या इश्यू दूसरा है। क्या प्लानिंग है, क्या योजना है आपकी आगे? हमारी योजना ये है कि पुलिस की नौकरी करें, साइबर को एक और नई ऊंचाई दें, और उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद हम साइबर पे ही पूरे देश दुनिया में सबको बताएं साइबर क्राइम से कैसे बचें। बस मेरा एक ही मिशन है, देश दुनिया को साइबर क्राइम से बचाना, उसी पे लोगों को जागरूक करना। और उसी कड़ी में देखिए हमारे दोस्त भी जुड़ गए हैं। हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन, साइबर कैंप पे अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं पूरे यूपी में। उसमें ये भी हमारे रिटायर होने के बाद ये पार्ट बन रहे हैं। कई ऐसे हमारे जो दोस्त रिटायर हो रहे हैं, सब हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और इस पे टेक्नोलॉजी क्राइम जिसको आप कहते हैं, साइबर क्राइम, इसमें लोगों को जागरूक करेंगे कैसे बचें, क्योंकि बहुत हजारों की संख्या में लोग शिकार हो रहे हैं। गरीब, हमारे लिए 500 रुपया कोई मायने नहीं रखता, लेकिन गरीब आदमी का पूरा अकाउंट 10,000 रुपये खाली हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है। बेटी की शादी करने के लिए 15,000 रुपये साइबर क्रिमिनल 15,000 ले गए, उसका तो सब कुछ उजड़ जाता है। तो ये छोटा मसला नहीं है। आप पैसे के हिसाब से इसको नहीं देख सकते कि अरे उसका तो 5,000 गया। हो सकता है 100 रुपया उसके लिए उतना ही बराबर हो जितने मेरे लिए 10 लाख। उसके लिए 100 रुपये, क्योंकि इस चीज को मैं समझता हूँ, इस चीज को मैं समझता हूँ कि हो सकता है 100 रुपया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जो आपके साथ 10 लाख रुपया। वो 100 रुपया ही मेरे लिए सब कुछ है। और उस आदमी का जब जाता है तो मेरे यहाँ तो कई लोग आते हैं, तो आते हैं तो मैं कहता हूँ आप, हमको घबराहट होने लगती है। मैंने कहा बैठिए बैठिए, हम आपकी मदद करते हैं, आप परेशान नहीं। सब कुछ मतलब चला गया। अभी मैं आज ही एक केस देख रहा हूँ, ये फाइल जो है मेरे पास, उस साइबर क्रिमिनल्स ने उस बेचारे के पास 16 लाख रुपया था, बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था। 12 लाख रुपया तो ओटीपी से लेकर के फ्रॉड किया, और 4 लाख रुपया ऑनलाइन उसका एफडी तोड़ दिया बदमाश, और एफडी से भी निकाल लिया, उसका बैंक बैलेंस हो गया शून्य। ये देखिए अभी केस। अब बताइए अब उसकी बेटी की शादी का क्या होगा? तो ये जीवन का ये भी पहलू है, अगर आप गहराई से सोचिए तो ये। और हमारे पास तो रोज ही इस तरह के केसेस आते रहते हैं। 50 साल 60 साल के लोग आते हैं, और मेरा वीडियो बना लिया और मैं तो कपड़ा पहना था और देखिए ऐसा कर, ऐसे करना। अब टूल इस्तेमाल करके उस आदमी को नेकेड दिखा रहा, और उसके बीवी को भेज रहा है, उसके बच्चों को भेज रहा है, उसके नेटवर्क में फेसबुक पे जितने लोग हैं सबको भेज रहा है। अब बताइए वो आदमी के पास क्या ऑप्शन है, जिसने जिंदगी भर अपनी इज्जत बचा के रखी। और इस ये क्रिमिनल्स जो हैं टूल का इस्तेमाल करके आपकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दे रहे हैं 2 मिनट में। इतना ही भाव। और ये सही मैं बता रहा हूँ, ये उपन्यास की कहानी नहीं है, ये हमारे पास रोज रोते हुए लोग आते हैं, और हमको भी होता है कि मतलब क्या किया जाए बताओ, साले इतने बदमाश हैं। सर सर एक बात पूछूं, आप तो हम्म, इतने सेंसिटिव हैं, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी नहीं हो तो हम्म, आदमी काम अपना अपना बेस्ट नहीं दे सकता। वो मानवता है, जो लोग आते हैं तो उनका दुख दर्द आप समझते हैं, और आपने उसको जिया है, आपने खुद भी जिया है, आपने गरीबी देखी, आपने संघर्ष देखा है, तो उनकी पीड़ा भी आपको समझ में आती है। तो ये तो आपकी बात हो गई, इसलिए हम आपकी कहानी करें, इसलिए आप अलग। लेकिन पुलिसिंग में, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या आपको लगता है कि और ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है, अपने को अपडेट करने की जरूरत है? आम आदमी को तो है ही, मतलब स्पेशली उनको जिनको इस पर काम करना है, क्योंकि लोग तो पुलिस के पास ही जाते हैं या कंप्लेन करते हैं। तो क्या लगता है, थोड़ा उसके बेटरमेंट के लिए आपका सुझाव? देखिए मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल क्राइम ये नॉलेज का खेल है, जी। और पुलिस में पढ़ाया नहीं जाता है ये नॉलेज। तो ये अगर आप खुद से स्टडी करेंगे तो आप इस फील्ड में आगे जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। मैं ये आप मानता हूँ आज के टाइम में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ये इतना टेक्निकल है कि इसमें 3 दिन और 5 दिन की ट्रेनिंग से कुछ होने वाला नहीं है। आपको, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक एप्लीकेशन बना होगा, ये एप्लीकेशन कहीं होस्ट हुआ होगा, उस पर एक आईडी क्रिएट की गई होगी, वो आईडी हमको भी दी गई, हम रिमोट एक्सेस से जा रहे हैं, रिमोट एक्सेस टूल कोई होगा, ये बीच में कहाँ इंटरसेप्ट होगा, ये मेल के थ्रू होगा या यूएसबी से आके कोई हैक करेगा, या हमारा नेटवर्क जो वाईफाई उसको हैक करके आएगा, या आपके यहाँ होगा, या लिंक से हम, मतलब ये ढेर सारे सवाल हैं, और ये सारा टेक्निकल है। तो जब तक ये समझेंगे नहीं कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, होस्टिंग क्या है, ये बैंडविड्थ क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ये बहुत ही टेक्निकल है। और ये 3 दिन और 5 दिन का ये खेल नहीं है। इसीलिए आप नहीं देखे है। होंगे, इसीलिए देखे होंगे कि पुलिस में आप जब भी जाएंगे, पुलिस में 3.5-4 लाख लोग हैं,
और इस टेक्नोलॉजी को सही मायने में संभालने वाले गिन के आप काउंटेड अंगुली पे गिन सकते हैं। क्योंकि ये लगातार हम तो 10 साल से पढ़ रहे हैं और हमको लगता है मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि अब हम ये छोटे क्राइम की बात नहीं करते, अब हम तो साइबर वार पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कोई इलेक्ट्रिक ग्रिड पे अटैक ना करे, कोई हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ना कब्जा कर ले। हम लोग अब उस लेवल पे जाकर के बात कर रहे हैं कि हैकर कैसे हैक कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, फ्लाइट हैक कर ले रहे हैं, सैटेलाइट हैक कर ले रहे हैं। अब हम लोग, लेकिन ये सब नॉलेज का खेल है और इसके लिए दिन रात आपको कमिटेड रहना पड़ेगा और रोज पढ़ना पड़ेगा। तो 10 साल से पढ़ रहा हूँ, अभी हमको लगता है कि बच्चे ही हैं इस फील्ड में। चलिए सर, ये आपका बचपना बना रहे, क्योंकि यही आपको कहीं न कहीं से टच होता है और आप मैं तो ये जो आपने कहा हैं। बचपना बना रहा है, आपके मुँह में घिस शक्कर, भगवान बस इतना ही ऐसे ही किए रहे हम लोगों को, और क्या चाहिए। क्योंकि इतनी आपकी टीम जो आई थी वेब सीरीज वाली, वो कही कि सर को कुछ नहीं करना पड़ता, मुस्कुराकर जो है वो क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं और फंस जाते हैं इनकी मुस्कुराहट में। तो यह एक हुनर है और मुझे लगता है सर कि दुनिया में जितना नफरत बढ़ा है, युद्ध बढ़ रहा है, इतने बम बने, मिसाइल बने, केवल नफरत के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। कोई ऐसा बम बने जो प्रेम को बढ़ाए, जो ह्यूमैनिटी को बढ़ाए। आप बचाने की बात सोच रहे हैं, शायद उसकी जरूरत नहीं पड़े। आदमी के अंदर, पढ़ा लिखा आदमी, टैलेंटेड आदमी ये सब काम कर रहा है, तो वो सब विकार खत्म हो, उसके लिए भी कोशिश हो। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपको कि आपके जैसे लोग होंगे, तो आप मानसिक स्तर पर भी इलाज कर रहे हैं। आज आप आए और मुझे लगा कि जो अचीवर जंक्शन मैंने नाम दिया अपने चैनल का, एक रियल अचीवर को मैं आज लेकर आया, उनकी कहानी हमने कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। धन्यवाद, कभी आइए, मुलाकात होती है। ठीक, धन्यवाद जी। Achievers Junction, Achievers Junction, Achievers Junction, Achievers Junction.